प्रकाशित वाक्य 7 का 17 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके सब आंसू को पोंछ डालेगा। आप इस समय दुख में होंगे, परमेश्वर के लिए दुख उठाते होंगे, आप समस्याओं में होंगे, कई प्रकार के आपके जीवन में सताव होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां तुम अपने दुख को स्मरण भी करना चाहोगे तो वो दुख स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे शांति का देश है। इसलिए आपको इस जगत में सताव होते हैं, दुख मिलते हैं, तो आपको इससे अपने जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाए, परंतु आशा रखना है, विश्वास बनाए रखना है और समर्पण का जीवन जीते रहना और आगे की ओर बढ़ते चले, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे देश में लेकर जाने वाला है जिस देश में आपको उत्तम परमेश्वर शांति को देने वाला है, क्योंकि उस जगह में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, किसी प्रकार की चिंताएं नहीं होंगी, परंतु परमेश्वर की उस जगह में सिर्फ शांति ही शांति होगा। अगर उस देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस संसार में उस परीक्षाओं को, सताव को, उस दुखों को झेलकर उसमें हमें जाना होगा, क्योंकि जब तक एक मनुष्य का परीक्षा नहीं होगा, उसके जीवन में सताव नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति अपने वस्त्र को और अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करने पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग के जीवन में सताव और दुख, क्लेश आते हैं कि वह निखर कर परमेश्वर के राज के लिए बने। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर उस देश के लिए, उस उत्तम देश के लिए परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में दुख और समस्याएं और कई प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम इन सारी चीज़ों से निखर कर परमेश्वर के उस राज्य के लिए बनना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लिए नहीं बन पाता, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके लायक बने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी धन संपत्ति, सोना चांदी को देकर भी उस उत्तम देश को प्राप्त नहीं करने पाएंगे, और वो है उत्तम देश, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य। परमेश्वर ने हमें सेतमेत में परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ देने वाला है, बस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलें, उसके लिए हम दुख उठाएं, अपने आप को परमेश्वर के लहू में, उसकी पवित्रता में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उत्तम देश परमेश्वर ने हमें देने के लिए वादा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में देखते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के विषय में तुम जानते हैं, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम स्थान बनाने के लिए गया है कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ हम रहें। हम एक दिन परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। लोग तो उसको देख नहीं पाते, उसके साथ बैठ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर अपना साथ को हमें देना चाहता है, इसलिए आपके जीवन में सताव आएंगे, मुसीबत आएंगे, परेशानियों, सब चीज़ को झेलना है, क्योंकि एक दिन आपको परमेश्वर मिलने वाले हैं, और परमेश्वर एक दिन के लिए, सदा सदा के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर उस परमेश्वर की प्रेम सदा तक मिलेगा और परमेश्वर का साथ मिलेगा, तो वैसा दुख हमारे लिए कोई मोल नहीं रखता। इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के लायक बनाएं और हर एक सताव और दुख से होकर परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर एक दिन आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और परमेश्वर उत्तम देश को देगा, और परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशा देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, और परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए उस उत्तम देश को और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ये संसार की क्लेश हमारे लिए सब क्या है, छोटी बात है, क्योंकि हमें परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य मिलने वाला है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए।